प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम कक्षा 3 की जो नई किताब आई है संख्या संसार भाग 1 उसमें पर्यावरण अध्ययन में अध्याय 7 है उसका आओ जंगल बचाए। सबसे पहले इस पाठ को हम पढ़ेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। उसके बाद इसके जितने भी अभ्यास कार्य वाले प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम बहुत अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलते हैं पाठ की ओर। तो स्थान, तो ये आपको जो चित्र में स्थान दिख रहा है ये जंगल का एक किनारा है जहाँ 5 दोस्त और एक पालतू कुत्ता टॉमी खड़े हैं। आपको चित्र पहले दिखा देता हूँ कि ये 5 दोस्त हैं जो जंगल में घूमने आए हैं और इनका जो टॉमी कुत्ता है वो भी इनके साथ आया है। अब आगे कहते हैं सुबह का समय है, हल्की ठंडी हवा चल रही है। 5 दोस्त जंगल में घूमने आए हैं और हेमू एक लड़का है वो कहता है वाह है कितनी ठंडी हवा चल रही है, जंगल में आकर कितना अच्छा लग रहा है, यानी कि आनंद आ गया जंगल में घूमने से। अब जो पिंकी है वो कहती है हाँ देखो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं, पेड़ पर चिड़िया और मैना चहचहा रही हैं। आपको दिख रहा है बड़े बड़े पेड़ और यहाँ पर चिड़िया है जो चहचहा रही हैं, तोते भी दिखाई दे रहे हैं। अब अजय कहता है उनका दोस्त अरे वो देखो पहाड़ों के पीछे एक सुंदर झील भी है, झील का पानी कितना साफ है। तो आपको यहाँ पर पहाड़ दिखाई दे रहे हैं तो उनके पीछे एक झील है जहाँ पर पानी बिल्कुल साफ दिखाई देता है। अब इस पाठ के अगले वाले पेज में चलते हैं जिसमें नंदिनी बोलती हैं कि और ये रंग बिरंगे फूल कितने सुगंधित हैं, मैं तो यहाँ ढेर सारे फूलों की तस्वीर लेना चाहती हूँ। यानी कि फूल उनके घर के आसपास भी नहीं है इसलिए यहाँ पर फूल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं तो उनको वो फ़ोटो खींचना चाहती हैं। अब टॉमी तेज़ी से आगे आगे दौड़ता है। टॉमी कौन है? एक कुत्ता है उनका जो आगे आगे दौड़ता है और अचानक रुक जाता है। पिंकी कहती है टॉमी रुको, अब कहाँ जा रहे हो, यानी कि इधर उधर मत दौड़ो, तुम कहाँ जा रहे हो। तो 5 दोस्त टॉमी के पास जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ एक छोटी सी गुफा है। गुफा के अंदर एक नन्ही सी चिड़िया घोंसला बना रही है। तो हेमू बोलता है देखो चिड़िया कितनी मेहनत से अपने घोंसले के लिए तिनके ला रही हैं। तो फिर कहते हैं अजय हाँ सच में हमें भी चिड़िया से सीखना चाहिए कि कैसे कड़ी मेहनत और लगन से अपना घर बनाया जाता है। नंदिनी लड़की है जो बोलती हैं हमें जंगल को बचाए रखना चाहिए ताकि ये पक्षी और जानवर यहाँ सुरक्षित रह सके। अगर हम जंगल को काट देंगे तो ये पक्षी और जानवर कहाँ जाएंगे, इनका घर ही कहाँ है, जंगल में है। इसलिए इन पेड़ों की रक्षा करना और इन जानवरों की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। पिंकी कहती है बिल्कुल सही कहा, हमें कभी भी पेड़ पौधों और जानवरों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। हेमू पेड़ की छांव में बैठकर सोचने लगा। हेमू कहता है हमारे आसपास बहुत सारी वस्तुएं हैं, कुछ हमने बनाई हैं और कुछ हमें प्रकृति से मिली हैं। अजय कहता है हाँ जंगल में तो बड़े बड़े पेड़, नदियाँ, पहाड़, गुफाएं और बहुत सारे जानवर हैं। ये सब प्राकृतिक चीज़ है, यानी कि ये प्रकृति ने बनाया है, मानव निर्मित नहीं है। तो नंदिनी कहती है हमारे गांव या शहर में गाड़ियां, बसें, मोटरसाइकिलें, सड़कें, पुल और मकान होते हैं, यहाँ सभी मानव निर्मित हैं, ये मानव ने बनाया है, मनुष्य ने बनाया है। पिंकी आगे बोलती हैं बिल्कुल सही, प्राकृतिक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें प्रकृति द्वारा बनाया जाता है, जैसे कि सूरज, चांद, तारे, हवा, पानी और पेड़ पौधे। तो ये चीज़ है जो प्रकृति बनाती है, मानव नहीं बना सकता है। अजय कहता है मानव निर्मित वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें मनुष्य द्वारा बनाया जाता है, जैसे घर, विद्यालय, सड़क, पुल और गाड़ियाँ। हेमू कहता है अब हम 10 मानव निर्मित वस्तुओं के नाम लिख सकते हैं। तो 5 दोस्त हंसते हैं और अपने आसपास की वस्तुओं को पहचानने लगते हैं कि ये मानव ने बनाए हैं या प्राकृतिक चीज़ हैं। अब इस पाठ के अगले वाले पेज में आपको चलना है, इसमें वस्तुओं को पहचानिए। नीचे दी गई वस्तुओं के नाम को ध्यान से पढ़े और तय करें कि वे प्राकृतिक हैं या मानव निर्मित हैं।
उसके बाद नीचे दिए गए शब्दों को उचित वर्ग में लिखिए। यहाँ पर 2 वर्ग दिए गए हैं, प्राकृतिक वस्तुएं और मानव निर्मित वस्तुएं। तो यहाँ पर दे रखी है, यहाँ पर लाइन पुल, पहाड़, गुफा, मोटरसाइकिल, तालाब, झील, मकान, पेड़, सूरज, बस, नदी, पुल, पक्षी, मोबाइल फ़ोन, टेबल, फूल, किताब। तो इसमें जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं उनको आपको क्या करना है, इसमें जमाना, जैसे कि पहाड़, गुफा, तालाब, झील, पेड़, सूरज, नदी, पक्षी, फूल। और मानव निर्मित में आपको यहाँ पर लिखना है पुल, मोटरसाइकिल, मकान, बस, मोबाइल फ़ोन, टेबल, किताब। अब चर्चा कीजिए। किस पर चर्चा करनी है, देखिए। कक्षा में अपने उत्तर साझा करें और यह समझे कि प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं में क्या अंतर होता है। अब सजीव तथा निर्जीव वस्तुएं। पिछले पृष्ठ के चित्रों को देखकर नाम लिखना है। किन किन वस्तुओं का आकार बढ़ता है, तो इसमें आपको लिखना है पेड़, फूल और पक्षी। इनका आकार है जो बढ़ता रहता है, मानव का भी बढ़ता रहता है। कौन चलता फिरता है, तो इसमें आपको लिखना है पक्षी। इनमें से कौन सांस लेता है, तो सांस, एक तो पेड़ भी सांस लेते हैं, फूल, पक्षी और मानव अगर आप लिखना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं यहाँ पर। किस किस को सुख दुख का अनुभव होता है, तो उसमें देखेंगे पेड़ पौधों को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है, लेकिन जो पक्षी होते हैं उनमें थोड़ा बहुत सुख दुख का अनुभव होता है मानव की तरह। तो आप यहाँ पर पक्षी लिख सकते हैं और यहाँ पर मानव भी लिख सकते हैं। अब अगला है प्रश्न इसका कि इसके अलावा जो वस्तुएं बची हैं उन्हें नीचे लिखिए, जैसे कि पुल, पहाड़, गुफा, मोटरसाइकिल, तालाब, झील, मकान, सूरज, बस, नदी, मोबाइल फ़ोन, टेबल, किताब। अब ऐसी वस्तुएं जिनमें जीवन होता है, खाती पीती हैं, बढ़ती हैं, चलती फिरती हैं, सांस लेती हैं और सुख दुख का अनुभव करती हैं, वे सभी सजीव वस्तुएं हैं, बाकी सभी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं कि पेड़ पौधे हैं उसमें भी क्या है, सजीव होते हैं, निर्जीव नहीं होते हैं पेड़ पौधे, वो भी सांस लेते हैं, खाते पीते हैं। तो इसमें कह सकते हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव हैं। अब आपको अगला पेज निकालना है, इसमें देर का है। हर सजीव एक दिन जन्म लेता है, फिर एक दिन मर जाता है, जैसे कि पेड़ पौधे भी मर जाती है, मनुष्य भी मर जाते हैं। निर्जीव वस्तुओं में ये गुण नहीं होते हैं, पेड़ पौधे सजीव होते हैं। क्या आप बता सकते हो कि इनमें सजीव होने के कौन कौन से गुण होते हैं, जैसे कि वो सांस लेते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषित किरणों द्वारा, तो ये उनमें गुण हैं। नीचे बॉक्स में जीव जंतुओं के चित्र बने हैं, उन्हें पहचान कर उनकी विशेषताओं के आधार पर नाम लिखिए। यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर चित्र में देखना है कि इस चित्र में कौन कौन से जानवर हैं, जैसे कि यहाँ पर चींटी हैं और गेंगा, और ये चमगादड़ है, मगरमच्छ, कछुआ, बतख, और यहाँ पर चीता दिखाई दे रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर दिखाई दे रही है, समुद्री घोड़ा है, मछली है, मेंढक है, अलग अलग हैं, सांप भी है, और यहाँ पर क्या है, ये कॉकरोच भी हैं। तो इसमें ज़मीन पर रेंग कर चलने वाले जीव जंतु इसमें लिखेंगे सांप, घोंगा या गेंगा, मगरमच्छ, इल्ली या सुंडी, और केवल पानी में रहने वाले जीव जंतु इसमें मछली, समुद्री घोड़ा, ये दोनों हैं जो पानी में रहते हैं इस चित्र के आधार पर। आकाश में उड़ने वाले जीव जंतु कौन कौन से इसमें इस चित्र में देखना है, तो एक तो मधुमक्खी हो गई, चमगादड़ हो गया, उल्लू, कबूतर, और निशाचर जीव जंतु जो उल्लू और चमगादड़ हैं, और निशाचर बोलते हैं रात में चलने वाले हैं, तो ये दोनों रात को ही चलते हैं। ज़मीन पर रहने वाले जीव जंतु इसमें है चींटी, कुत्ता या लोमड़ी, बाघ, कछुआ, मेंढक, ये है जो ज़मीन पर चलते हैं। अब आपको अगला पेज निकालना है, इसमें दे रखा है खोजो दल का मिशन, प्रकृति एवं मानव निर्मित वस्तुएं। मिशन क्या है, आपको एक खोजी वैज्ञानिक बनना है, साइंटिस्ट बनना है। आप अपने स्कूल या घर के आसपास घूमकर प्राकृतिक और मानव निर्मित वस्तुओं को ढूंढना है कि ये मानव ने बनाया है या प्रकृति ने बनाया है। आप ऐसे साइंटिस्ट के रूप में उसे देखना है। क्या करना है, 2 टीमों में खेलो। एक टीम सिर्फ प्राकृतिक वस्तुएं जैसे कि पेड़, झील, पहाड़, और दूसरी टीम में सिर्फ मानव निर्मित वस्तुओं, पुल, सड़क, इमारत को ढूंढेगी।
अपनी नोटबुक में 5-5 वस्तुओं के स्केच बनाओ और उनके नाम लिखना है। एक बड़ा चार्ट बनाओ और इन वस्तुओं को सही वर्ग में चिपकाना है। अंकों का जादू, हर सही वर्गीकरण पर +5 अंक मिलेगा आपको और सबसे ज़्यादा वस्तुएं ढूंढने वालों को बेस्ट एक्सप्लोरर का खिताब मिलेगा। अब आपको इस पार्ट के जितने भी प्रश्न हैं उन सभी के उत्तर हम देखेंगे। तो वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्रश्न नंबर इसका 1 है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर सही है या गलत का निशान लगाइए। तो पहला वाक्य है, बिल्ली कुत्ते मानव निर्मित हैं, तो ये क्या है? ये गलत हैं, ये प्रकृति से निर्मित बनाया जाता है, यानी प्रकृति बनाती है इन्हें। अगला, जूते मोजे और बैग मनुष्य ने बनाए हैं, हाँ, तो इसमें आपको राइट का निशान लगाना है दूसरे में। और सड़कें, मोटरसाइकिलें और बस प्राकृतिक वस्तुएं हैं, ये क्या हैं? गलत हैं, ये मनुष्य द्वारा निर्मित हैं, इसलिए इसमें आपको गलत का निशान लगाना है। अगला, रिक्त स्थान भरिए। पहला, जंगल में बच्चों ने, यहाँ पर लिखना है पेड़ पौधे और फूल देखे। दूसरा, गांव में जंगल के अलावा पहाड़, नदी और झील देखने को मिलते हैं। और पूजा ने चिड़िया, टॉमी और घोंसले से एक गुड़िया बनाई है। और चिड़िया ने अपना घोंसला कहाँ बनाए हैं? गुफा के द्वार पर बनाया था। ये आपको रिक्त स्थान में भरने हैं। अब आपको अगला पेज निकालना है जिसका संक्षिप्त उत्तर लिखना है। जैसे कि पहला है इसका प्रश्न, जंगल में बच्चों ने कौन कौन से प्राकृतिक दृश्य देखे? इसमें आपको लिखना है बच्चों ने बड़े बड़े पेड़, पक्षी, झील, पहाड़, फूल और गुफा देखी। दूसरा प्रश्न, गांव और शहर में क्या क्या अंतर हैं? बहुत अच्छा प्रश्न। तो इसमें लिखना है गांव में घर, सड़कें, पुल और वाहन होते हैं, जबकि जंगल में पेड़ पौधे, पहाड़ और नदियां और जंगली जानवर, जीव जंतु होते हैं। तीसरा प्रश्न, बच्चों ने चिड़िया की मदद कैसे की? तो बच्चों ने चिड़िया को परेशान नहीं किया और उसके घोंसले को सुरक्षित रहने दिया। अगला प्रश्न है चौथा, बच्चों ने जंगल में किस सामग्री से खिलौने बनाए? तो बच्चों ने पत्तों, टहनियों और फूलों से खिलौने बनाए। ये आपको लिखना है। अगला प्रश्न, अपने गांव या शहर में मौजूद 10 प्राकृतिक और 10 मानव निर्मित वस्तुओं को सूची बनाइए। यहाँ पर दोनों बॉक्स में लिखना है, इधर है प्राकृतिक, इधर है मानव निर्मित। प्राकृतिक में लिखेंगे पेड़, नदी, पहाड़, तालाब, फूल, घास, पक्षी, सूर्य, हवा और मिट्टी। और मानव निर्मित में आपको लिखना है घर, विद्यालय, सड़क, पुल, बस, मोटरसाइकिल, साइकिल, मोबाइल, मेज और पुस्तक। ये आपको मानव निर्मित में लिखना है। अपनी कॉपी में ऐसा बॉक्स बनाकर उसमें लिख देना है। अब अगला प्रश्न है, सोच विचार कर उत्तर दीजिए। जिसका पहला, पेड़ पौधों को सजीव कहा जाता है, लेकिन उनमें कौन कौन से गुण अन्य सजीवों से अलग होते हैं? इसका उत्तर है, पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर चल फिर नहीं सकते हैं। दूसरा, क्या आप कुछ ऐसे खिलौने बना सकते हो जो केवल प्राकृतिक वस्तुओं से तैयार होते हैं? तो इसमें लिखना है हाँ, पत्तों, फूलों, टहनियों, मिट्टी और बीजों से खिलौने बनाए जा सकते हैं। तीसरा प्रश्न, कि जंगल पर आधारित 5 व्यवसायों पर का नाम लिखना है, जैसे कि वन रक्षक, मधुमक्खी पालन, औषधीय पौधों का संग्रह, बांस या लकड़ी शिल्पकार और वन्य जीव गाइड। ये इसका उत्तर है। तो वीडियो कैसा लगा है? अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको अगला वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, बहुत जल्द डाल देंगे। अगर आप कमेंट करोगे तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।